जब मोदी जी पीएम ऑफ इंडिया बने थे यानी 2014 में, जब इंडियन रुपीस की वैल्यू थी 58.6 इक्वल्स टू $1, 58.6 रुपीस इक्वल्स टू $1, जबकि आज 11.5 ईयर्स के बाद ये वैल्यू इतनी बुरी हालत हो चुकी है इंडियन करेंसी की, अब जो है 90.3 इक्वल्स टू $1 हो चुकी है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि जो है हमारे जो इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपी INR, वो लगातार गिरती हुई आ रही है पिछले कुछ डिकेड से। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं, और ये करेंसीज जो होती हैं रुपीस, डॉलर और बहुत सारे करेंसीज हैं, इनकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है, इस वीडियो में हम जो है इन सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो है आपको वीडियो जो है आखिर तक देखते रहना है बिना स्किप करे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं। 180 कंट्रीज के पास अपनी खुद की ऑफिशियल करेंसी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर नेशनल लेवल में, यानी हमारे इंडिया के नेशनल लेवल में हर तरफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सारा जो है वो चलता है रुपीस से, पर इंटरनेशनल में ऐसा नहीं है। 1944 में जो है डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर जाना गया था, जिसे इसका रीज़न है कि जो है उन्होंने गोल्ड से जो है अपने डॉलर की वैल्यू लिंक करा दी थी, जिसके बाद जो है डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर जाने लगे, हर कोई जो है डॉलर में ट्रेड करने लगे। तो दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सारे वर्ल्ड में होते हैं वो 70% जो होते हैं सारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो भी ट्रेडिंग चलती है वो सारी जो है डॉलर्स पर 75% to 70% जो है डॉलर में ही जो है सभी लोग एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं। डॉलर की जो है इधर डिमांड रहती थी पहले से भी और आज भी। इसकी वजह से जो है दोस्तों जब से लेकर अब तक लगातार जो है डॉलर की वैल्यू ग्रो करती ही आ रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो है डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह जो है जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। दोस्तों अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि आखिर करेंसी की वैल्यू डिसाइड कौन करता है। तो दोस्तों करेंसी की वैल्यू खुद करेंसी ही जो है बढ़ा सकती है और खुद करेंसी ही डिसाइड करती है। तो आपको जो है ये बात अजीब लग रही होगी सुनने में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री को जो है इंडिया 100 रुपीज़ के गुड्स भेज रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहा है, यानी एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ कंट्रीज़ को, जैसे कि श्रीलंका और रशिया। इनसे जो है इंडिया डिमांड करता है कि जो है आप हमें जो है पेमेंट रुपीज़ में करिए, हम जो है डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तो ये कंट्रीज क्या करेंगी, रशिया और श्रीलंका जाकर जो है ग्लोबल रिजर्व में जो है अपनी करेंसी से जो है इंडियन रुपीज़ को खरीदेंगी या फिर एक्सचेंज करेंगी। जितना ज़्यादा जो है हमारी करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, ऐसे ही जो है हर लोग जो है अपनी करेंसी को चेंज कराने पर और रुपीज़ में कन्वर्ट कराने में लगेंगे, जब तक जो है हमारी करेंसी जो है हाइप में रहेगी और हमारी करेंसी ग्रोथ दिखाएगी। जैसे ही डिमांड ग्लोबल लेवल में गिर जाता है, यानी जो भी कंट्रीज़ हैं वो उनकी करेंसी को खरीदना बंद कर देती हैं या फिर कम कर देती हैं पहले से, तो इससे जो है उस करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। जैसे कि आज अमेरिका की देख लीजिए कि जो है हर तरफ जो है हर लोग जो है अपनी करेंसी को US डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं ग्लोबल रिजर्व से, जिसकी वजह से जो है हमेशा USA की यानी US डॉलर्स की जो है डिमांड होती है। जितनी ज़्यादा डिमांड इधर हमारी करेंसी को होगा ग्लोबल रिजर्व में, उतना ज़्यादा जो है हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू ग्रो करेगी। तो दोस्तों ये बात सिंपल सी बात आपको समझ आ चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि जो है इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है। अब हम ये जानेंगे कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू यानी INR इंडियन रुपीस की वैल्यू लगातार गिरती हुई क्यों आ रही है, इसके पीछे के रीजंस भी जो है हम जानने वाले हैं। इनमें से पहला रीज़न आता है हमारा ट्रेड डिफिसिट एंड लार्जर इंपोर्ट्स। तो दोस्तों ट्रेड डिफिसिट यानी जितना हम एक्सपोर्ट नहीं करते, जितना हम कमाते नहीं हैं, उससे ज़्यादा जो है खर्च कर देते हैं। इसका जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम जो है आधे से भी ज़्यादा जो है माल बाहर से मंगवाते हैं और यहाँ से बिल्कुल थोड़ा माल जो है हम दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे इंडिया की करेंसी को जो है वैल्यू को जो है इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों जो इंडिया की करेंसी है वो गिरने का मेन नंबर 1 रीज़न आता है ये। चलिए देखते हैं कि हम जो है क्या क्या चीज़ें जो है कौन सी चीज़ें हैं हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं। इसमें नंबर 1 आता है दोस्तों पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ऑयल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, आयरन, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और भी कई सारे जो है दोस्तों हम चीज़ों को इंपोर्ट कराते हैं अपने इंडिया में। तो दोस्तों इसकी वजह से जो है हमारी करेंसी में जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता है करेंसी की वैल्यू को। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूं कि जो है ये आखिर ट्रेड डिफिसिट एंड लार्जर इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, यानी ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। तो दोस्तों
फॉर एग्जाम्पल हमने जो है पूरे कंट्रीज को यानी जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू देख लें तो उसमें जो है $90 की जो है हमने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया और बदले में हमने इंपोर्ट कराया पूरे 200 बिलियन यानी $200 के गुड्स को हमने जो है अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है इधर 110 जो डॉलर्स हैं वो डिफिशिट में जा रहे हैं। इसे कहते हैं जो है ट्रेड डिफिशिट, इसे कहते हैं दोस्तों। इसकी वजह से जो है दोस्तों हम जितना हमारी कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की वो तेज़ी से गिरती है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ कंट्रीज़ हमें पेमेंट जो है इंडियन रुपीज़ में करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो करेंगे ही नहीं। हमें जब हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो जो है करेंसी को एक्सचेंज क्यों करवाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पहला रीज़न। हमें इंडियन गवर्नमेंट से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कहाँ पर गया, ये सक्सेसफुल हुआ भी या फिर अनसक्सेसफुल हो गया, और हम बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी जो है हमें गवर्नमेंट से सवाल पूछने की ज़रूरत है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है हमारा हाई डिमांड फॉर डॉलर, यानी मैंने आपको बताया जो भी 70% एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे डॉलर में, US डॉलर में जो है सारे जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है बिजनेस में यही चलता है। इसकी वजह से जो है दोस्तों हमेशा ग्लोबल रिजर्व में डिमांड रहता है US डॉलर्स का, जिसकी वजह से जो है दोस्तों जो हमारा US डॉलर है वो हमेशा ग्रो करता हुआ आ रहा है। इसकी वजह से जो है ये हमेशा अपने अलग हाइप में रहता है। अगर हम CAPR रिपोर्ट देखें USA की तो इसका जो है एनुअल ग्रोथ रेट यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 4% का, यानी 4% से जो है डॉलर की जो है ग्रोथ हो रही है, यानी करेंसी की वैल्यू, डॉलर करेंसी की वैल्यू 4% से जो है ग्रो हो रही है। दूसरी तरफ हमारे इंडिया की कंपैरिजन करें तो 4% से जो है नीचे गिर रही है डॉलर के मुकाबले में। तो दोस्तों ये है दूसरा रीज़न कि जो है डॉलर जो है हमेशा हाई डिमांड में होता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है डॉलर का मुकाबला अब नहीं कर पा रही हैं। उनमें से एक हमारा इंडिया भी है। 90.3 रुपीज़ इक्वल्स टू $1, ये जो है दोस्तों एकदम बुरी हालत है करेंसी की, हमारे इंडिया INR की यानी इंडियन रुपीज़ की जो हालत है आज ये बहुत बुरी है। गवर्नमेंट में जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि आखिर गवर्नमेंट इसको ग्रो कैसे करे, हमारी करेंसी को कम से कम जो है थोड़ा तो ग्रो करे मगर कम होने से तो बचाए। ऐसा कुछ जो है गवर्नमेंट को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो जो है इसका इम्पैक्ट जो है हर इंडियन सिटीज़न पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है दोस्तों उसकी वैल्यू एकदम तेज़ी से बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो है दोस्तों इन्फ्लेशन भी जो है देश में बहुत तेज़ी से फैलेगा। इन सभी प्रॉब्लम्स को झेलेगा कौन? एक आम इंडियन सिटीज़न। इसके खिलाफ जो है दोस्तों यानी इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों तीसरे रीज़न की बात करें तो वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स आउटफ्लो, FDI एंड FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। दोस्तों जो भी फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे इंडिया के शेयर्स को खरीदे हुए हैं, वो लोग जो है हमारे इंडिया के शेयर्स को अगर सेल करते हैं तो इससे भी जो है इंडिया को नुकसान हो सकता है। यानी जब यहाँ से जो है इंडियन रुपी जो है उधर फॉरेन में जाएगा तो इसकी वजह से जो है यानी जो मनी है इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से जो है इसकी वैल्यू कम हो रही है। आपको समझ नहीं आया तो मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो है 1000 रुपीज़ के शेयर्स इंडिया के खरीद रखे हैं, वो चाहेगा कभी ना कभी तो वो बेचेगा ही, और उसको जब प्रॉफिट मिल गया तो वो जो है अपने जो शेयर्स हैं उसको सेल कर देगा, जिसकी वजह से जो है उसके पास रुपीस आएंगी। उन रुपीस को जो है वो ग्लोबल रिजर्व से US डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, यानी इंडियन रुपीस से डॉलर को खरीदेगा, जिसकी वजह से जो है दोस्तों इसे इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन रुपी को, यानी इंडियन रुपी की जो वैल्यू है, जो करेंसी की वैल्यू है NR की, वो कहीं ना कहीं कम होगी इसकी वजह से। ये एक या फिर दो बंदे से नहीं दोस्तों, कई हज़ारों और लाखों लोग जो है US डॉलर या फिर दूसरी करेंसीज में जो है कन्वर्ट करा रहे हैं इंडिया के करेंसी को, यानी शेयर्स को सेल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, जिसकी वजह से जो है दोस्तों इंडिया को करेंसी को जो है वैल्यू को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों इसलिए जो है हम इसको थर्ड रीज़न बता रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फोर्थ रीज़न आता है दोस्तों हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस एंड RBI पॉलिसी। दोस्तों ये भी जो है फोर्थ रीज़न में आता है कि इस वजह से भी जो है इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो दोस्तों जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन के, वो ज़्यादातर US बैंक्स में इंटरेस्टेड होते हैं अपने मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो है वहाँ के बैंक्स और गवर्नमेंट जो है रिटर्न बहुत ज़्यादा यानी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जो है उन्हें रिटर्न में मिलता है। और दूसरी तरफ इंडिया में जो है रिटर्न्स जो है बहुत कम मिलते हैं, यानी रिटर्न्स का मतलब है सीधा सा जो भी इंटरेस्ट है उसका रिटर्न ज़्यादा मिलना, यानी जितना इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न जो है, इसका प्रॉफिट जो है इनको ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी तरफ हमारे इंडिया में जो है ये अभी तक बहुत कम है, यानी इंटरेस्ट के रेट्स जो हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है
जो भी फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो यूएसए की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसकी वजह से जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं यूएसए में, जिसकी वजह से जो है यूएसए डॉलर जो है ज़्यादा इधर जो है दोस्तों कन्वर्ट होता है। तो इसकी वजह से जो है दोस्तों ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि डॉलर आज इतना जो है वैल्यू में यानी ग्रो कर रहा है, ये भी एक रीज़न है। और दूसरी तरफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना होगा, जिसके बाद जो है इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर एंड ट्रेड टेंशंस, ये रीज़न आता है हमारा 5th में, क्योंकि दोस्तों जो हमारा इंडिया है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है यूएसए अंडर 50% रिजीम, जिसकी वजह से जो है 37.5% के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इतने ज़्यादा जो है क्वांटिटी कम हुई है, यानी इतना जो है इतना परसेंटेज जो माल यूएसए को एक्सपोर्ट हो रहा था वो अब रुक चुका है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है इंडिया से यूएसए को इस टैरिफ की वजह से। इससे जो है इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थोड़े क्वांटिटी में होते थे वो भी रुक रहे हैं यूएसए के इस टैरिफ की वजह से। तो हमें गवर्नमेंट से ये जानना है कि जो है गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन और हेवी टॉपिक्स के लिए जो है समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों को भी भेजना। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर आम आदमी को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी हर आदमी की पॉकेट पर जो है इसका असर देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ेगा हमारे देश में। और दोस्तों इसका सॉल्यूशंस का पार्ट भी जो है हम लाने वाले हैं, इसलिए जो है हमारे चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो वीडियो आने वाला है वो जो है आएगा इसके सॉल्यूशंस पर कि क्या करने से जो है हमारे इंडिया की करेंसी यूएसए के करेंसी को टक्कर दे सकेगी, यानी इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले में टक्कर देने के लिए हमें जो है किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना होगा, जिसके बाद जो है हमारी कंट्री यूएसए के डॉलर को टक्कर दे सकेगी। ऐसा भी जो है हम एक वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए जो है लगातार ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए और यूज़फुल वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना।